नहीं मैम, मुझे पता था नहीं मैम। तो फिर क्या करें आप? अब क्या किया जाए, नहीं पढ़े हो तो? चलिए कंबशन रिएक्शन पढ़ लिया तो मैं कंबशन तो याद होगा थोड़ा बहुत, इंट्रोडक्शन फिर से दे दूं। कंबशन में क्या पढ़ा था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हम कोई भी लेते हैं कंबशन रिएक्शन में, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो या ऑक्सीजन, कंबशन में हमेशा रिएक्शन ऑक्सीजन से ही किया जाता है। हाइड्रोकार्बन में आप कुछ भी ले सकते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन, एल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ये कॉमन रिएक्शन था सभी के लिए। तो कंबशन में याद रखो, कंबशन में एक ही चीज होती है, सबको दिख रहा है ना ये? तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हम लेंगे, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? CO2 मिलता है, हीट और लाइट मिलती है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ये आपका कंबशन रिएक्शन होता है, क्लियर है ना? इतना तो मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। उस दिन ऑक्सीडेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, अभी अच्छे से पढ़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है? ऑक्सीडेशन आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिंग ऑफ या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, ठीक है? इतना पता है ना सबको? इतना क्लियर है? अब देखो हाइड्रोकार्बन के केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन के केस में बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के केस में कोई, हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने सोचा है मैम, अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा लोड हमारा नहीं होता उसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हाँ तो मैम मैं पूछ रहा था कि मैम इलेक्ट्रिसिटी कितने पास होगी, क्योंकि आप कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिक्स अमाउंट होंगे ना? हाँ ऑब्वियसली एक अमाउंट में होंगे। तो जितनी देर तक बेटा हमको रिएक्शन चाहिए, ठीक है, जितनी देर तक हमको रिएक्शन चाहिए आप इलेक्ट्रिसिटी उतनी देर तक पास करोगे, क्लियर है? हमको रिएक्शन स्टॉप कराना है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का जो छोड़ देंगे मतलब क्या हुआ? हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या कहीं स्विच से पास कराएंगे ना? कहीं स्विच होगा हमारा, स्विच से ऑन करेंगे, हम ऐसे वायर लेके तो खड़े नहीं रहेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन को वो पास हो जाएगा ना? क्यों? हाँ देखो क्या होता है, जब तक रिएक्टेंट है, जब तक रिएक्टेंट बाकी है तब तक रिएक्शन होता रहता है। देखो ये प्रोसेस ऐसे होता है, मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है इतना, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हमने, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा। पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, और ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। पहले इतना बचेगा, फिर इतना, फिर इतना। तो जब तक ये रहेगा तब तक तो रिएक्शन होता रहेगा। जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, तो क्या होगा? फिर हमारा रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है कभी, वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगता है, ठीक है? हमारा ये जो प्रोडक्ट है फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। हमेशा बेटा कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, जैसे हमने NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई
भी दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो ज्यादातर रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं कि वो वापस क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है। जैसे एग्जांपल में मैं तुमको एक और बता रही हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। जैसे N2 प्लस H2 gives 2NH3, ठीक है, 3H2, ये बैलेंस रिएक्शन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिलता है, ये हाइड्रोजन हमको जो हमने क्लोरेटली प्रोसेस किया था वहां से जो हाइड्रोजन निकलता है, उस हाइड्रोजन को हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बन रहा है हमारा, ठीक है। क्या होगा, मान लो नाइट्रोजन हमने 5 ग्राम लिया, हाइड्रोजन हमने 3 ग्राम लिया, 8 ग्राम, तो हमको 8 ग्राम का अमोनिया मिलेगा। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, मतलब 9th में आपने पढ़ा था ये कि अगर हमने 5 ग्राम का नाइट्रोजन 3 ग्राम का हाइड्रोजन लिया तो 8 ग्राम का अमोनिया बनेगा। होता क्या बेटा, जब इसका पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अमोनिया बन गया पूरा। अब अमोनिया बन गया तो बैलेंस, जब हम इसको क्या करेंगे, जब बैलेंस होगा रिएक्शन, तो बैलेंस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट कम, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वापस फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इन सारे रिएक्शंस को हम इस तरह से लिखते हैं। एरो जो बनता है वो हाफ ऊपर और हाफ इस तरह से नीचे बनता है, इसका मतलब है रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं और क्यों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं व्हाइल अ रिएक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक। तो आप जितना रिएक्टेंट डालते जाओगे प्रोडक्ट उतना बढ़ता जाएगा, जितना रिएक्टेंट डालते जाओगे, रिएक्टेंट खत्म हो गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा कि नहीं। अगर वो इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल मतलब वापस वो नहीं आएगा। तो दोनों केस हो सकते हैं। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी बता दे रही हूँ, देखो रिवर्सिबल होता है केस और एक होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल के केस में क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इरिवर्सिबल के केस में वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब जब रिएक्टेंट हमारा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी हमारी उसी टाइम पे। क्लियर है? राज्यवर्धन तुमको क्लियर है? क्या जो हाईली रिएक्टिव है उनमें तो बॉन्डिंग अच्छी होगी तो फिर वो तो टूटते ही नहीं होंगे। क्यों, रिएक्शन करने के लिए तो सभी टूटते हैं ना बेटा। रिएक्शन करने के लिए पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, इसकी बॉन्डिंग अच्छी है। हाँ फिर पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव है। हाँ लेकिन बेटा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम इसको K प्लस और -2 में तो तोड़ सकते हैं ना, 2K प्लस और O -2 में। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराएंगे तो टूट सकती है। हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई ज्यादा करंट पास करा देंगे, फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो हम ज्यादा करा देंगे तो कभी ना कभी
पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, और ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको डाइक्रोमेट पढ़ते हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों का रोल क्या है, तो क्या होगा, इनका रिएक्शन में सिर्फ इतना ही रोल है कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमेशा रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। क्लियर है कि नहीं? इसको हम बेटा बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। और कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, कभी भी मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर? अब कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एल्कलाइन KMnO4 यूज किया जाता है, ठीक। उसको यूज करने से हमारा एल्कोहलिक कंपाउंड सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये वन स्टेप रिएक्शन आपकी बुक में दिया है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, देखो रियलिटी में क्या होता है बेटा, कि जैसे हमने C2H5OH ले रखा है, ये हमारा इथेनॉल है, ठीक है। अब एल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं, मैं पहले बता दूं। देखो कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी, देखो अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। मान लो हम ये कार्बन चूज करते हैं सेकंड वाला, इसमें यहाँ भी एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक। अब देखो बेटा, हम जब भी कार्बन लेते हैं तो ये कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके 3 तरफ फ्री हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड, चाहे कार्बन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड जिसका 3 तरफ फ्री हो, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। ये प्राइमरी कार्बन हो गया, इसका 3 साइड फ्री है हमारे पास, ठीक है। अगर 3 साइड फ्री होगा तो प्राइमरी कार्बन होगा, ठीक है। सेकंड नंबर वाला कार्बन, देखो बेटा सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है, उसके एक नीचे इधर एक कार्बन लगा है, एक कार्बन इधर लगा है और एक कार्बन इधर लगा है। देखो ये सेकंड वाला कार्बन है ना, दूसरा वाला, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, मतलब 3 साइड से घिरा हुआ है ये, मतलब इसका एक एंड सिर्फ खाली है। इसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन, ठीक है। जिसका एक एंड फ्री होता है, 3 साइड से घिरा हुआ, उसको टर्शरी कार्बन बोलते हैं, ठीक। और ये वाला कार्बन देखो जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर वाला कार्बन देखो, इसका 2 साइड कार्बन से घिरा हुआ है और 2 साइड फ्री है, इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ये क्लियर है कि नहीं सबको? कोई एक कार्बन जिसका तीनों साइड फ्री हो, 3 साइड फ्री हो, एक साइड घिरा हुआ हो, मान लो 3 साइड फ्री है, एक साइड घिरा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ये फ्री है हमारा, ये फ्री इंस है, ठीक है। ये सारे फ्री इंस हैं, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर है लिख लो, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन के केस में देख लो, मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ फिर से। सेकेंडरी कार्बन के केस में देखो क्या होता है कि ऐसा कार्बन जिसका, ऐसे कार्बन जिसके 2 साइड कार्बन हो, 2 साइड कार्बन है और इसका 2 साइड बेटा फ्री है। देखो ये साइड फ्री है और ये साइड फ्री है, ठीक है। 2 साइड फ्री हो तो सेकेंडरी कार्बन, ठीक। क्लियर है इतना? और तीसरा हमारा केस है टर्शरी कार्बन का। टर्शरी कार्बन के केस में क्या होता है कि उसके 3 साइड कोई भी ग्रुप लगा रहता है। जैसे देखो ये कार्बन है, ठीक है, इसके 3 साइड कोई भी ग्रुप लगा हुआ है और इसका एक साइड बेटा जी फ्री है। देखो एक साइड फ्री है, इसको हम कहेंगे टर्शरी कार्बन। ये कार्बन के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं? इस कार्बन में 3 एंड्स फ्री है, इस कार्बन में 2 एंड फ्री है, इस कार्बन में 1 एंड फ्री है। क्लियर? क्लियर है? हाँ बोलो। मैम अगर वो जो फ्री साइड है वहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाए तभी उसको वही नेम देंगे? हाँ, हाइड्रोजन लग जाए तो वही नेम देंगे। अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और लगा होगा, जैसे मान लो यहाँ कार्बन या लगा है या फिर कोई और
एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, याद हो गया, ठीक है। एल्कोहल है तो मतलब देखो मैं एक जनरल सा आपको तुरंत लर्न करा देती हूँ, देखो सीधे याद हो जाएगा। एल्कोहल है अगर तो ऑक्सीडेशन हमने करा दिया, ऑक्सीडेशन पे क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आपका हो गया एक मेन रिएक्शन, ठीक है। कैटेलिस्ट जो आपका लिखा हुआ है एसिडिफाइड KMnO4 आप लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन KMnO4 आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक। अब देखो एल्कोहल के केस में आप कोई भी एल्कोहल ले लो, मैं ले रही हूँ यहाँ पे C2H5OH, ठीक है। आप सीधे इसको कन्वर्ट करा दो, देखो 2 कार्बन का है तो मतलब हमको भी यहाँ पे 2 कार्बन लेना है, CH3COOH, ठीक है। अभी मैं प्राइमरी की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक। अगर हमने C3H7OH लिख दिया, ठीक है। देखो होता क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइल, एल्केन का केस लो, एल्केन के केस में क्या होता है, C3H8 होता है। देखो जितना है उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ना, तो एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा दो, हर एक केस में एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा दो। देखो जैसे C4H8 की जगह H10 होगा ना, तो C4H9OH कर दो, ठीक है। इसका मतलब ब्यूटेनॉल हो जाएगा। देखो C5H12 होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2, ये मैंने पढ़ाया था ना, एल्केन के केस में ये फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो, उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह OH लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा C5H11OH, ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, क्लियर है। तो कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड लो 3 कार्बन में ही कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन का है तो यहाँ पे 3 कार्बन लिखो, पहला CH3 CH2 COOH, 4 कार्बन का है, देखो मैं सारा एग्जांपल बता देती हूँ। 4 कार्बन में H10 जाएगा ना, तो H9OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 COOH, 4 कार्बन हो गया कि नहीं। 5 कार्बन में देखो C5H12 होता है तो H11OH, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 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 COOH, क्लियर हो रहा है कि नहीं। कोई भी रिएक्शन दे दे आपसे, आपको पता है कि ये है तो ये बनना ही बनना है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ कार्बन हमने यहाँ पे लिखा है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे ये याद है इसलिए मैं याद नहीं है, मतलब प्रैक्टिस है, मतलब मैंने एक सीरीज याद कर ली है कि ये होता है कि ये बनता है, और दूसरा मैंने क्या याद कर लिया है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं करती जा रही हूँ, और मैंने कोई लर्न नहीं किया इन सब रिएक्शंस को, ठीक है। बस 2 चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, एल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। बाकी कैटलिस्ट आप लिखोगे अपना क्या है, और दूसरा क्या है आपका कि जितने नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल में होंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन आपके एसिड में होंगे, चेंज नहीं होंगे, अगर चेंज हुआ तो रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग कर लो। अब कोई दिक्कत किसी को रिएक्शन याद करने में, नो मैम आ गया, मतलब इससे पहले अपूर्वा को नहीं समझ में आया था, हाँ पहले थोड़ा डाउट था बट अब क्लियर है। आरजू आरजू तुमको क्लियर है कि नहीं, गायब हो तुम। आरजू तन्मय तुमको क्लियर है बेटा, पलक तिवारी, निशी होल्ड पे। तन्मय ने क्या कर लिया है, तन्मय मैम ऑलरेडी पढ़ चुका है। अच्छा बस अटेंडेंस देने आता है ना। आज मंजरी नहीं है, मंजरी तुमको समझ में आया, यस मैम, एकदम अच्छे से आ गया ना। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलो कोई प्रॉब्लम। मैम मतलब पिछले चैप्टर से है जो हॉट
एलॉय है, ठीक है। स्टील हमारा एलॉय है और कॉपर एक मेटल है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बॉयलर है उसको कॉपर से बनाते हैं। और साथ साथ जो कॉपर होता है हमारा, वो देखो जो बॉयलर होता है हम उसको कॉपर से बनाएंगे तभी तो कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। जो कॉपर के जो प्लेट्स होते हैं वही तो अपना इलेक्ट्रॉन्स उसमें भी डालेंगे ना, जो अगर बॉयलर यूज करते हैं उसमें। क्लियर है कि नहीं? कोई भी मेटल हम यूज कर सकते हैं। कॉपर क्या होता है, कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उसमें चैप्टर में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ी है ना, तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी अच्छी होती है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। और किसी को दिक्कत? रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट जो पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम होते हैं, इसी मेटल यूज करेंगे तो शायद जल्दी रिएक्ट कर देंगे तो एक होता नहीं तो दाग पड़ जाता है। हाँ, ये भी पॉइंट हो सकता है, पर इसने बेटा यहाँ पे स्टील और कॉपर में डिफरेंशिएट पूछा है कि स्टील और कॉपर में हम स्टील को मेल्टिंग टेम्परेचर तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा है क्योंकि वो मेटल है ना, मेटल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर है? अब देखो एडिशन रिएक्शन है वो इससे भी इजी है। कंबशन इजी था, उससे भी इजी ये है, और एडिशन उससे भी इजी है। एडिशन में देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट है ना आपके माइंड में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन का कंसेप्ट मैंने बताया था। जितने भी एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना है, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, यही एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कैसे कर सकते हैं? अब इसमें याद रखो बेटा, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो निकल यूज होता है। निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और निकल क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक। अनसैचुरेटेड जैसे अब मैंने इथीन ले लिया, इथीन क्या है, देखो ये इथीन है हमारा, दो कार्बन दोनों साइड हाइड्रोजन। अब एक बात वही सेम याद रखना, जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ है उतने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ होने चाहिए। कार्बन का नंबर कहीं भी चेंज नहीं करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। क्लियर है? यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2। अब देखो एडिशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन में आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समझ सकते हो, ठीक है, कि हाइड्रोजन को हमको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे निकल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में अगर हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं। हमने दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड कर दिया और हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड बन गया। रिएक्शन को याद करने का तरीका देखो, इथीन है तो इथेन बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारा यहाँ इथाइन है तो इथेन बन जाएगा। इथाइन के केस में पहले हमारा वो इथीन में कन्वर्ट होगा फिर इथेन बनेगा, ठीक है। अगर मान लो प्रोपीन है तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटीन है तो ब्यूटेन बनेगा। फिर से लिख दे रही हूँ, देखो अगर यहाँ ब्यूटीन है, ब्यूटीन में क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH, अच्छा मैं ओपन करके लिखूं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखो ब्यूटीन के केस में क्या होता है आपका, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, बाकी साइड आप हाइड्रोजन से 1 2 3 4 5 मतलब गलत हो गया, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है। इधर भी हम 4 रखेंगे और इधर 1 2 3, ठीक। सारे साइड हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से फिलअप कर देंगे। ये हमारा क्या है, ब्यूटीन है।
एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन की जगह मैं क्लोरीन दे दूं तो जहाँ पे आपने हाइड्रोजन लिखा है वहाँ पे क्लोरीन लिख देना, बस, और कुछ नहीं करना है। हमको डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करके दिखाना नहीं है, वो क्लास 11 में दिखाना होता है। यहाँ पे आपको सीधे उठा के लिख देना होता है कि अगर एल्कीन एल्काइन का कंपाउंड है तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे मैं दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल इथेन का ही देते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों साइड हाइड्रोजन लिखा था। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, इसमें कन्वर्ट होगा। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ ये इसमें कन्वर्ट होगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, निकल और H2 लिखा है। ठीक है, अगर हमने मान लो एग्जाम में तुम्हारे एग्जामिनर ने H2 नहीं लिखा, उसका मन ये नहीं किया H2 लिखने का, तो अगर उसने यहाँ पे मान लो Cl2 लिख दिया, यहाँ पे Cl2 लिख दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना है हमको, वही सेम रखना है प्रोडक्ट। ठीक है, जहां जहां पे हमने क्या एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया था, एक इधर किया था ना। देखो, दो हाइड्रोजन इधर थे, दो हाइड्रोजन इधर, अभी हमने क्या किया, तीन हाइड्रोजन इधर, तीन हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन इधर किए थे उतने क्लोरीन हमको कर देने, मतलब यहाँ पे क्लोरीन कर देंगे, बाकी दो साइड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, बाकी दो साइड हाइड्रोजन। बस, जो भी दिया है हमको कन्वर्ट करना है उसको किसमें, सैचुरेटेड में, चाहे वो क्लोरीन ऐड करना हो, चाहे हाइड्रोजन ऐड करना हो, चाहे ब्रोमीन ऐड करना हो, चाहे अल्कोहल ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करने को दिया हो। मोस्टली एडिशन रिएक्शन जो होता है वो किस लिए होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये आपका जो पहले आप देखते थे घी नहीं आता था, डालडा वाला घी, ठीक है, उसको ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते थे H2 और निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बस इतना ही होता है। आप ये Cl का एग्जांपल मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी एग्जाम में H2 की जगह उन्होंने Cl यूज कर लिया होता है। ठीक है, कभी कभी वो Cl यूज कर लेते हैं, तो आपको करना क्या है कि एल्कीन है तो एल्केन बन जाएगा, एल्काइन है तो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एल्केन एल्केन एल्काइन दिया हो, आपका यहाँ पे कन्वर्ट उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये क्लियर है? एडिशन एडिशन क्लियर है कि नहीं? किसी को दिक्कत एडिशन सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबशन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं मैम। क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हुई तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो है वो रिलेट होते हैं बाकी तीनों चैप्टर से, और वो रिएक्शंस यही हैं जो रिलेट करते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जो आपकी बुक में दिया है वही मैं बता दे रही हूँ, बहुत इजी है। इसमें 1 स्टेप रिएक्शन है, ये भी 4 स्टेप में होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 4 स्टेप में होता है। देखो वो हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड इन्होंने लिया है CH4। ठीक है, CH4 को बेटा अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं, H H H और H, ये होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि देखो अगर हमने मीथेन लिया है तो मीथेन कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं, सबको दिख रहा है ना ये?
देखो तीनों साइड हाइड्रोजन है और एक साइड हमारा क्या है, क्लोरीन है। यही है ना CH3Cl। इसको फिर से हम क्या करेंगे, Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। वही सेम रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अब एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, वहां पे Cl लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, सेकेंड स्टेप रिएक्शन है। पहले में एक क्लोरीन लगा, एक हाइड्रोजन हटके, दूसरे में दूसरा हाइड्रोजन हटके लगा, दूसरा क्लोरीन। तो मतलब यहाँ पे अगर हम इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, CH2Cl2। समझ में आ रहा है? देखो CH2Cl2, दो Cl है, दो H है। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये आपका अब तीसरा, वही आप रिएक्टेंट लिख लो। तीसरा रिएक्टेंट क्या है आपका, दो Cl है बेटा और दो हाइड्रोजन है आपका। यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक, फिर से इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, Cl2 के साथ करा रहे हैं, वही सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, अब एक Cl और रिमूव हो जाए, एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, Cl तीन साइड हो जाएगा हमारा और एक साइड हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया? और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये फर्दर रिएक्शन करेगा, वही स्टेप। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, CCl3 है ना, CHCl3 है हमारे पास, CHCl3 है ना, CH और 3 Cl, CHCl3 फिर से हमारा Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में और CCl4 बना देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उसका फॉर्मेशन इन्हीं चार स्टेप के थ्रू होता है, जो आपकी बुक में एक ही स्टेप में दिया है। सिर्फ एक स्टेप में उन्होंने HCl का फॉर्मेशन करा दिया है। ठीक है, लेकिन यह पूरा का पूरा रिएक्शन होता रहता है और रिएक्शन एंड होगा यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था CH4 से, वो एंड कहाँ होता है, CCl4 पे जाके एंड होता है। एक एक हाइड्रोजन एक एक स्टेप में रिमूव होते हैं। इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आ गया सबको? आ गया। यस मैम। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, कॉल कर लेना। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप चौथा ही चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार पर्सनली मैसेज कर देना ताकि मैं फ्री रहूं तो मैं बता दूं मैं फ्री हूं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, वो मैं नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी एक एक लाइन आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड का जितना एक एक लाइन जो बुक में लिखा हुआ है, आपको एक एक लाइन आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, ये लिख के ले लो। यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, हमेशा, हर बार, कभी भी मिस नहीं हुआ है। अब आपका ब्रेक है। ठीक है, हाँ बोलो। मैम आपने मेरा होमवर्क चेक किया था? बेटा आज मैं चेक करूंगी जाके। ठीक है, ओके। आज मैं सबका चेक करूंगी, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आपने वहां पे लिखी है मैं सॉल्व करके एक मैं उसका की बना के भेज दूंगी। ठीक है, आप अपने आप चेक कर लेना कि सही है कि गलत है। मैम बहुत बड़ा ही बनेगा, वो बड़ा ही बनता है। हाँ बोलो राजवर्धन। पेपर दे दूं तुमको? मैंने क्वेश्चंस बोले थे ना चैप्टर 1 के। हाँ मैंने ग्रुप में दिया था, तुमको नहीं मिला था। ठीक है, आज तुमको फॉरवर्ड कर देती हूँ मैं तुरंत अभी जस्ट। ठीक है।
घूम फिर के आ जाओ।